अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, हमारे चैनल दीन और दुनियाओं में आपका तहे दिल से खैर मकदम है। आपसे गुजारिश है कि चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। सलाहुद्दीन अय्यूबी यूरोप की संयुक्त फौज को हराने वाला सुल्तान। वो न सिर्फ इस्लाम के इतिहास में बल्कि दुनिया के इतिहास के मशहूर तरीन फातहीन व हुक्मरानों में से एक हैं। वो 1137 ईस्वी में मौजूदा इराक के शहर तकरियत में पैदा हुए। उनकी ज़ेरे क़यादत अय्यूबी सल्तनत में मिस्र, शाम, यमन, इराक, हजाज और दयारे बाकर पर हुकूमत की। सलाहुद्दीन अय्यूबी की बहादुरी, जुरत, हुस्न कल्क, सखावत और बर्दबारी के बास न सिर्फ मुसलमान बल्कि ईसाई भी इज्जत की निगाह से देखते हैं। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने 2 अक्टूबर 1187 ईस्वी को यूरोप की संयुक्त फौज को इबरतनाक शिकस्त देकर बैतुल-मुक़द्दस को उनसे आज़ाद करवा लिया था। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी नस्लन कुर्द थे और 1137 ईस्वी में तकरियत कुर्दिस्तान के उस हिस्से में पैदा हुए जो अब इराक में शामिल है। शुरू में वो सुल्तान नूरुद्दीन जंगी के यहाँ एक फौजी अफसर थे। मिस्र को फतह करने वाली फौज में सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी भी मौजूद थे और उसके सिपहसालार शेरको सलाहुद्दीन अय्यूबी के चाचा थे। मिस्र फतह हो जाने के बाद सलाहुद्दीन अय्यूबी को 564 हिजरी में मिस्र का हाकिम मुकर्रर कर दिया गया। उस जमाने में 569 हिजरी में उन्होंने यमन भी फतह कर लिया था। नूरुद्दीन जंगी के इंतकाल के बाद सलाहुद्दीन अय्यूबी हुक्मरानी पर काबिज हुए। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी अपने कारनामों में नूरुद्दीन जंगी पर भी बाजी ले गए। उनमें संघर्ष का जज्बा कूट कूट कर भरा हुआ था और बैतुल मुक़द्दस, मस्जिद अक्सा, यरूशलेम की फतेह उनकी सबसे बड़ी ख्वाहिश थी। मिस्र के बाद सलाहुद्दीन अय्यूबी ने 1182 ईस्वी तक शाम, मोसुल, हलब वगैरह फतह करके अपनी सल्तनत में शामिल कर लिए थे। उस दौरान में सलीबी सरदार रेनॉल्ट के साथ 4 साला मुआहदा हो चुका था, जिसकी वजह से दोनों एक दूसरे की मदद करने के पाबंद थे, लेकिन ये वादा महज कागजी था। यूरोपीय फौजें लगातार क्रूसेड्स और काफिलों को लूटने में व्यस्त थीं। 1186 ईस्वी में क्रूसेडर्स के एक ऐसे ही हमले में रेनॉल्ट ने ये कोशिश की कि बहुत से दीगर ईसाई फौजों के साथ मदीना मुनव्वरा पर हमला की गरज से हजाज़े मुक़द्दस पर हमलावर हुए। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने उनकी सरगर्मियों की रोकथाम के लिए कदम उठाए और फौरन रेनॉल्ट का पीछा करते हुए हतीन में उस तक पहुंच गए। सुल्तान ने यही दुश्मन के लश्कर पर एक ऐसा आतिशगिर मादा डलवाया जिससे जमीन पर आग भड़क उठी। चुनाचे उस आतिश के माहौल में 4 जुलाई 1187 ईस्वी को हतीन के मुकाम पर तारीख के खौफनाक तरीन जंग का आगाज हुआ। उस जंग के नतीजा में 30,000 क्रूसेडर्स की मारे गए और उतने ही कैदी बना लिए गए। रेनॉल्ट गिरफ्तार हुआ और सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने अपने हाथ से उसका सर कलम किया। उस जंग के बाद इस्लामी फौज ईसाई इलाकों पर छा गई। हतीन की फतेह के बाद सलाहुद्दीन अय्यूबी ने बैतुल मुक़द्दस की तरफ रुख किया। 1 हफ्ता तक खुंग्रेज जंग के बाद मसीहियों ने हथियार डाल दिए और रहम की दरख्वास्त की। 2 अक्टूबर 1187 को बरोज जुमा बैतुल मुक़द्दस 88 साल बाद दोबारा मुसलमानों के कब्जे में आया और तमाम फ़लस्तीन से ईसाई हुकूमत का खात्मा हो गया। बैतुल मुक़द्दस की फतह सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी का अज़ीमुश्शान कारनामा था। सलाहुद्दीन अय्यूबी मस्जिद अक्सा में दाखिल होकर नूरुद्दीन जंगी का तैयार करदा मिंबर अपने हाथ से मस्जिद में रखा। इस तरह नूरुद्दीन जंगी की ख्वाहिश सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के हाथों पूरी हुई।
सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने बैतुल मुकद्दस में दाखिल होकर वह मजालिम नहीं की है जो उस शहर पर कब्जे के वक्त मसीही फौजियों ने किए थे। सलाहुद्दीन अयूबी ने एक मिसाल फातेह की हैसियत से बैतुल मुकद्दस में दाखिल हुए। उन्होंने ज़र फिदिया लेकर हर मसीही को अमान दे दी और जो करीब फिदिया नहीं अदा कर सके उनके फिदिये की रकम सलाहुद्दीन अयूबी के भाई मलिक आदिल ने खुद अदा किए। बैतुल मुकद्दस पर फतह के साथ यरूशलेम की वो मसीही हुकूमत भी खत्म हो गई जो फ़लस्तीन में 1099 ईस्वी से कायम थी। उसके बाद जल्द ही सारा फ़िलिस्तीन मुस्लिमों के कब्जे में आ गया। बैतुल मुकद्दस पर तकरीबन 761 साल मुसलसल मुस्लिमों का कब्जा रहा। फिर 1948 ईस्वी में अमेरिका, बरतानिया, फ्रांस की साजिश से फ़लस्तीन के इलाका में यहूदी सल्तनत कायम की गई और बैतुल मुक़द्दस का नस्फ हिस्सा यहूदियों के कब्जे में चला गया। 1967 ईस्वी के अरब इज़राइल जंग में बैतुल मुक़द्दस पर इसराइलियों ने कब्जा कर लिया। जब बैतुल मुकद्दस की खबर यूरोप पहुंची तो सारे यूरोप में कोहराम बरपा हो गया। हर तरफ लड़ाई की तैयारियां होने लगी। जर्मनी, इटली, फ्रांस और इंग्लैंड से फौज पर फौज रवाना होने लगी। इंग्लैंड का बादशाह रिचर्ड जो अपनी बहादुरी की वजह से शेर दिल मशहूर था और फ्रांस का बादशाह फिलिप अगस्टिस अपनी अपनी फौज लेकर फ़लस्तीन पहुंचे। यूरोप की इस फौज की तादाद 6 लाख थी। जर्मनी का बादशाह फ्रेडरिक बारबरोसा भी इस मुहिम में उनके साथ था। मसीही दुनिया ने इस कदर लातादाद फौज अभी तक फराहम ना की थी। ये अजीमुशान लश्कर यूरोप से रवाना हुआ और अक्का बंदरगाह का मुहासरा कर लिया। अगरचे सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने तन तन्हा अक्का की हिफाजत के तमाम इंतजामात मुकम्मल कर लिए थे, लेकिन सलीबियों को यूरोप से मुसलसल कमक पहुंच रही थी। एक मार्का में 10,000 मसीही कत्ल हुए मगर सलीबियों ने मुहासरा जारी रखा क्योंकि किसी और इस्लामी मुल्क ने सुल्तान की तरफ हाथ ना बढ़ाया। इसलिए सलीबी नाकेबंदी की वजह से अलेशहर और सुल्तान का ताल्लुक टूट गया और सुल्तान उसके बावजूद पूरी कोशिश किए मगर मुसलमानों को कुमक ना पहुंचा सके। तंग आकर अलेशहर ने अमान के वादे पर शहर को मसीहियों के हवाले कर देने पर आमादगी जाहिर की। दोनों तरफ के लोगों के दरमियान मुआहदा तय हुआ जिसके मुताबिक मुसलमानों ने 2 लाख अशरफिया बतौर तावान जंग अदा करने का वादा किया और सलीब आजम और 500 मसीही कैदियों की वापसी की शर्तें करते हुए मुसलमानों ने हथियार डाल दिए। मुसलमानों को इजाज़त दे दी गई वो तमाम माल असबाब लेकर शहर से निकल जाएं, लेकिन रिचर्ड ने वादा खिलाफी की और महसूरीन को कत्ल कर दिया। अक्का के बाद क्रूसेडर्स ने फ़लस्तीन की बंदरगाह अस्कलान का रुख किया। अस्कलान पहुंचने तक उनका सुल्तान के साथ 11 या 12 मरतबा मुकाबला हुआ। सबसे अहम मार्का अरसुफ का था। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने बहादुरी का दरख्शंदाना मिसाल पेश की, लेकिन चूंकि किसी भी मुसलमान हुकूमत बिलखुसूस खलीफा बगदाद की तरफ से कोई मदद न पहुंची तब सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी को पीछे हटना पड़ा। वापसी पर सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने अस्कलान शहर खुद ही तबाह कर दिया और जब सलीबी वहां पहुंचे तो उन्हें ईंटों के ढेर के सिवा कुछ भी हासिल ना हुआ। इस दौरान में सुल्तान ने बैतुल मुकद्दस की हिफाजत की तैयारियां मुकम्मल की क्योंकि अब क्रूसेडर्स का निशाना बैतुल मुकद्दस था। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने अपनी मुख्तसर सी फौज के साथ इस कदर अजीम लाभ लश्कर का बड़ी जुर्रत के साथ मुकाबला किया। जब फतह की कोई उम्मीद बाकी ना रही तो क्रूसेडर्स ने सुलह की दरख्वास्त की। दोनों फौजों में मुआहदा हुआ जिसकी वजह से तीसरी क्रूसेड जंग का खात्मा हुआ।
इस जंग में क्रूसेडर्स को कुछ भी हासिल ना हुआ और वो नाकाम वापस हुए। रिचर्ड शेर दिल सुल्तान की फयाज और बहादुरी से बहुत मुतासिर हुआ। जर्मनी का बादशाह भागते हुए दरिया में डूबकर मर गए और तकरीबन 6000 मसीही इन जंगों में काम आए। मुआहदा की शर्तें कुछ ऐसे थी। बैतुल मुक़द्दस बदस्तूर मुसलमानों के पास रहेगा। अरसुफ, हाइफा, याफा, आक्या के शहर मुसलमानों के कब्जे में चले गए। अस्कलान आज़ाद इलाका तस्लीम किया गया। मस्जिद अक्सा के जायरीन को आमद व रफ्त की इजाज़त दी गई। सलीब-ए-आज़म बदस्तूर मुसलमानों के कब्जे में रहेगी। तीसरी सलीबी जंग में सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने साबित कर दिया कि वो दुनिया का सबसे ताकतवर हुक्मरान है। सलाहुद्दीन अयूबी बड़े बहादुर और फियास थे। लड़ाइयों में ईसाइयों के साथ इतना अच्छा सुलूक किया कि ईसाई आज भी उनकी इज्जत करते हैं। कि एक मर्तबा उनके निचले हिस्से में फोड़े हो गए, जिसकी वजह से वो बैठकर खाना नहीं खा सकते थे। लेकिन इस हालात में भी संघर्ष और जद्दोजहद की सरगर्मी में फर्क नहीं आया। सुबह से लेकर जोहर और असर से लेकर मगरिब तक बराबर घोड़े की पीठ पर रहते उनको खुद ताज्जुब होता था और कहा करते थे कि जब तक घोड़े की पीठ पर रहता हूँ सारी तकलीफ जाती रहती है और उसके ऊपर से उतरने पर फिर तकलीफ शुरू हो जाती है। ईसाइयों से सुलह हो जाने के बाद सलाहुद्दीन अयूबी ने बैतुल मुक़द्दस की जियारत करने की इजाज़त दी। इजाज़त मिलने पर से जो जायरीन इंतजार कर रहे थे वो टूट पड़े। बादशाह रिचर्ड के लिए इंतजाम कायम रखना मुश्किल हो गया और उसने सुल्तान से कहा कि वो उसकी तहरीर और इजाज़त के बगैर किसी को भी बैतुल मुक़द्दस में दाखिल होने की इजाज़त ना दें। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने जवाब दिया, जायरीन बड़ी बड़ी मुसाफते तय करके जियारत को आते हैं, उनको रोकना मुनासिब नहीं। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने न सिर्फ ये कि उन जायरीन को अंदर आने की इजाज़त दी बल्कि उन जायरीन को हर किस्म की आज़ादी दी, बल्कि अपनी जानिब से लाखों जायरीन की मदारात, राहत, आसाइश और दावत का इंतज़ाम भी किया। सलाहुद्दीन अयूबी का गैर मुस्लिमों के साथ सुलूक ऐन इस्लामिक तालीमात के मुताबिक था और ये उसका सबूत है कि इस्लामी हुकूमत में गैर मुसलमानों के हुकूक भी उसी तरह महफूज हुए जिस तरह मुसलमानों के। नूरुद्दीन की तरह सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी की जिंदगी बड़ी सादा थी। रेशमी कपड़े कभी इस्तेमाल नहीं किए और रहने के लिए जगह मामूली सा मकान होता था। काहिरा पर कब्जे के बाद जब उसने फातमी हुक्मरानों के हालात का जायजा लिया तो वहां बेशुमार जवाहरात और सोने चांदी के बर्तन जमा थे। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने ये सारी चीजें अपने कब्जे में लेने के बजाय बैतुल माल में दाखिल कर दिया कि महालात को आम इस्तेमाल में लाया गया और एक महल में अजीमुश्शान खानकाह कायम की गई। फातमियों के जमाने में मदरसे कायम नहीं किए गए। शाम में तो नूरुद्दीन जंगी के जमाने में मदरसे और अस्पताल कायम हुए, लेकिन मिस्र अब तक महरूम था। सलाहुद्दीन अयूबी ने यहाँ कसरत से मदरसे और अस्पताल कायम किए। उन मदारिस में स्टूडेंट्स के रहने व खाने का इंतजाम भी सरकारी खजाने से होता था। काहिरा में सलाहुद्दीन अयूबी के कायम करदा शिफाखाने के बारे में एक स्याह इब्न जुबैर लिखता है कि ये अस्पताल एक महल की तरह मालूम होता है जिसमें दवाओं का बहुत बड़ा जखीरा है। उसने औरतों के अस्पताल और पागल खाने का भी जिक्र किया है। सलाहुद्दीन अयूबी सल्तनते गौरिया के हुक्मरान शहाबुद्दीन गौरी और मराकशी हुक्मरान याकूब अल मंसूर का हमसर था और बिलाशुबहा ये तीनों हुक्मरान अपने वक्त में दुनिया के अजीम तरीन हुक्मरान में से थे।
4 मार्च 1193 बमुताबिक 589 हिजरी सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी इंतकाल कर गए। उन्हें शाम के मौजूदा हुकूमत दमिश्क में मस्जिद उमया के नवाह में सुपुर्दे खाक किया गया। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने कुल 20 साल हुकूमत की। लेखक इब्न कलकान के मुताबिक सलाहुद्दीन अयूबी की मौत का दिन इतना तकलीफ देह था कि ऐसा तकलीफ देह दिन इस्लाम और मुसलमानों पर खुलफाए राशिदीन की मौत के बाद कभी नहीं आया। मौजूदा दौर के एक अंग्रेज लेखक लीन पोल ने भी सुल्तान की बड़ी तारीफ की है और लिखता है कि उसके हमअस्र बादशाहों और उनमें एक अजीब फर्क था। बादशाहों ने अपने जाह व जलाल के सबब इज्जत पाई, लेकिन सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने अवाम से मुहब्बत और उनके मुआमलात में दिलचस्पी लेकर हर दिल अजीजी की दौलत कमाई। दोस्तों, अगर आपको मेरी यह वीडियो पसंद आए तो मेरी आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल दीन और दुनिया को जरूर सब्सक्राइब करें। साथ ही लाइक का बटन प्रेस करें और बेल आइकॉन के घंटी को जरूर दबाएं ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। अल्लाह हाफिज।